रुकन असेंबली हवेली एजाज अहमद जान ने जिला पुंछ की तहसील मंडी के दूरदराज इलाका चिखड़ी का दौरा किया, जहां इनके हमरा डीडीसी ब्लॉक लोरन रियाज बशीर नाज और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मंडी डॉक्टर रियाज जान भी मौजूद थे। इस मौका पर इनकी मौजूदगी में चिखड़ी में तामीर शुदा सब सेंटर की नई इमारत का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। तकरीब में पार्टी कारकुनान, साबिका पंच व सरपंच, महकमा सेहत का अमला, मुकामी अफराद और मुतअद्दिद मुअज़्ज़िज़ीन ने भरपूर शिरकत की। मुकामी लोगों के मुताबिक पुरानी सब सेंटर की इमारत खस्ताहाली का शिकार हो चुकी थी, जिसमें तिब्बी सहूलियात की फरहमी निहायत दुश्वार हो गई थी। इसी बिना पर यह इमारत मुकामी अवाम की एक देरीना मांग थी। इफ्तिताही तकरीब के दौरान अवाम ने रुकन असेंबली हवेली एजाज अहमद जान, डीडीसी मेंबर ब्लॉक लोरन रियाज बशीर नाज और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मंडी डॉक्टर रियाज जान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह सब सेंटर इलाके के लिए सेहत की सहूलियात के एतबार से एक बड़ी और अहम सहूलत है। इस दौरान मुकामी साबिक पंच व सरपंचों समेत मुतअद्दिद अफराद ने दीगर इलाकाई मसाइल भी उजागर किए, जिन्हें रुकन असेंबली हवेली और डीडीसी मेंबर ब्लॉक लोर ने बागौर सुना और जल्द ही हल की यकीन दहानी कराई है। इस हवाले से एजाज अहमद जान ने कहा कि चिखड़ी सब सेंटर की इमारत का संग बुनियाद साल 2013 में रखा गया था और कुछ इब्तदाई काम भी शुरू किया गया था, लेकिन 2014 के तबाहकुन सैलाब के बायस काम बंद हो गया। बादजा हुकूमत की तब्दीली के बावजूद इस मनसूबे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया और ये कई बरसों तक इल्तवा का शिकार रहा। इन्होंने कहा कि 2025 में जब इन्होंने इस इमारत का इफ्तिताह किया तो एक तरफ खुशी थी कि जो ख्वाब इन्होंने 2013 में देखा था वो आज पूरा हुआ, मगर साथ ही अफसोस भी हुआ कि ये काम इतने बरसों तक क्यों रुका रहा। एजाज अहमद जान ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत अब तरजीही बुनियादों पर इन तमाम रुके हुए तरक्याती मनसूबों को मुकम्मल करने के लिए पुरज़म है, ताकि आवाम को ज़मीनी सतह पर सहूलियात मुहैया हों। इन्होंने साबिक हुकूमतों पर तनकीद करते हुए कहा कि वो सिर्फ ज़ुबानी दावों और वादों तक महदूद रहीं, जबकि अमली सतह पर कुछ नहीं किया गया। इस मौका पर डीडीसी मेंबर रियाज बशीर नाज ने बताया कि इस इमारत की तकमील पर तकरीबन 2 साल का वक्त लगा। इन्होंने कहा कि इस सब सेंटर के लिए 2022-23 और 2023-24 में 20-20 लाख रुपए की फंडिंग मुख्तस की गई, जिसकी बदौलत ये अहम मनसूबा मुकम्मल हो सका। रियाज बशीर नाज ने कहा कि अब चिखड़ी की आवाम को सेहत की सहूलियात मुकामी सतह पर दस्तयाब होंगी, जो एक बड़ी कामयाबी है। इन्होंने आवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए यकीन दहानी कराई कि आइंदा भी सरकारी फंड्स की दस्तयाबी के मुताबिक स्कूलों, अस्पतालों और दीगर अवामी ढांचों को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि नेक नीति और खुलूस दिल से अवामी खिदमत और इलाके की तरक्की इनकी तरजीह रहेगी। इस हवाले से मुकामी लोगों ने भी अहम मसाइल उजागर किए हैं, आइए वो भी सुनाते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। ये डिस्पेंसरी है जिसका हमने आज शुरुआत की यहाँ पे, और आज इसका जो हमने इनाग्रेशन यहाँ पे किया। ये डिस्पेंसरी 2013 में यहाँ पे हमने फाउंडेशन स्टोन रखा, और उस वक्त जिस जगह ये हमने फाउंडेशन स्टोन रखा, लगभग 4-4.5 किलोमीटर हम नीचे से पैदल चल के आए और यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे पहुँच के हमने इसका पत्थर रखा, और मैं जानता हूँ कितनी मुश्किलात उस वक्त हमें हुई। फिर हमने यहाँ पे इसका फाउंडेशन स्टोन रखा और इस सड़क का काम लगाया, जिस सड़क से हम आज आ रहे हैं। और आज 2025 में जब मैंने इसकी ओपनिंग की, मुझे खुशी हुई और साथ में दुख भी हुआ। खुशी ये हुई कि जो ख्वाब, जो सपना हमने 2013 में देखा, आज पूरा हुआ, लेकिन 12-13 साल लग गए। 13 में जब काम हुआ, इसका लेंटर लेवल तक पहुंचाया हमने, उसके बाद फ्लड आ गया, 2014 में इलेक्शन हुआ, नई सरकार आई, 4 साल उस सरकार ने इस डिस्पेंसरी को कंप्लीट नहीं किया। और ये डिस्पेंसरी बेचारे इन दूर दराज इलाके में इसकी बुरी हालत हुई, क्योंकि उस हुकूमत का सिर्फ काम था सियासत, बातें करना। उसके बाद जब डीडीसी का इलेक्शन हुआ, रियाज नाज साहब डीडीसी बने। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ये जो इनकम्प्लीट बिल्डिंग थी, जो एक हुकूमत का और कुछ सियासी लोगों का शिकार हुई, इन्होंने इसको कोशिश की, कंप्लीट की। आज ये सड़क कंप्लीट हुई। मैं यहाँ के जो हमारी सरपंच मैडम जी यहाँ की थी, एक सरपंच अभी है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इनके दौरे इख्तियारात और इनकी काविशों से आज इस पंचायत में 18 करोड़ की PMGSY की सड़क हम यहाँ पे लेके आए, और उसका टेंडर भी करवा दिया है। मुझे उम्मीद है महीने के अंदर अंदर उसका भी जो है काम शुरू हो जाएगा। इस इलाके को आगे लेके जाएंगे। और जो ये सियासी बातें सिर्फ करते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है
कि आप तो कुछ कर नहीं सके, अब कम से कम इस दूर दराज इलाके में जो काम हो रहा है इसमें रोकने की कोशिश ना करें। इस डिस्पेंसरी को मुकम्मल करने में हमें 2 साल लग गए। कुछ पैसा हमने इसमें 2022-23 में रखा और कुछ पैसा 23-24 में रखा। 20-20 लाख रुपए रख के हमने ये डिस्पेंसरी बनाई और आज इस डिस्पेंसरी को हमने और एजाज जान साहब ने इनॉग्रेट करके आवाम के हवाले किया, हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले किया। और मैं आज के इस मौका पर चिखड़ी बन की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि जो मोहब्बत हमेशा इन्होंने मेरे साथ रखी, जो इज़्ज़त हमें दी, जो मोहब्बत दी, जो भाईचारे का यहाँ पे दिया, उसके लिए मैं चिखड़ी बन की आवाम का और लोरन ब्लॉक की आवाम का जो है वो शुक्रगुजार हूँ। आने वाले वक्त में जिस तरीके से भी हमें सरकार फंडिंग देगी, उस तरीके से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो स्कूल बिल्डिंग है, चाहे वो बाकी डिस्पेंसरीज या हॉस्पिटल का मसला है, तो इंशाल्लाह हम वादा करते हैं अपनी आवाम के साथ कि नेक नीति से और ईमानदारी से आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। अभी भी ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, जहाँ पर आवाम की बहुत सारी परेशानियाँ अभी भी हैं। जैसे यहाँ पर चिखड़ी में जिसमें हम खड़े हैं, यहाँ एक हाई स्कूल की ज़रूरत है। इस चिखड़ी के साथ चूँकि इससे आगे चलकर 4 और इलाके जुड़े हैं, वो इलाके जो हैं उनमें बहुत बड़ी आबादी है, जिनमें बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, क्योंकि कोई ज़्यादातर यहाँ गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है। सब लोग अपना गुजर बसर मजदूरी पे करते हैं और वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सिटियों में जाकर किराया लेकर वो सब नहीं कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारी जो बच्चियां हैं वो 8वीं के बाद 10वीं के बाद बिल्कुल घरों में पाबंद होकर रह जाती हैं, क्योंकि उनके पास आगे पढ़ने के लिए किराए तक नहीं होता है। तो इस चीज़ को लेकर हमें यहाँ एक हाई स्कूल की ज़रूरत है। इसके साथ साथ चूँकि ये जो पिछले इलाके हैं चिखड़ी के साथ जुड़े हुए, बन अव्वल है, दरमियाना बन है, लवर बन है, नागा नाड़ी है और बन बाला है, जो अभी रोड की कनेक्टिविटी से बहुत दूर हैं। तो जिस तरीके से हमारे एमएलए एजाज जान साहब ने अभी ये कहा है कि रोड का टेंडर हो चुका है, रोड आएगी, तो इसमें हमें यकीन है कि हो सकता है कि ये काम पाए तकमील तक पहुंच जाए। जी, सबसे पहले तो मैं एमएलए एजाज जान साहब का और उसके बाद रियाज बशीर नाज साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुसलसल जदोजहद के बाद जो है हमें एक डिस्पेंसरी यहाँ पर ओपनिंग करवाई, ताकि जो हमारे बीमार होते हैं या रिच की वजह से ज़ख्मी होते हैं, उनको जब तक हम मंडी ले जाएं तब तक यहाँ बेहतर इलाज मिल सकेगा। उसके अलावा जो है मैं एज़ ए इमाम ख़तीब ज़ियारत शरीफ पीर पस्तूनी साहब रहमतुल्लाह अलैह पूरे अवामी चिखड़ी की तरफ से जो है मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इन हज़रात को। मज़ीद हमें इस वक्त जो दिक्कत है वो रोड की है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे हुकूमत जो है इस पर भी काम करेगी और हॉस्पिटल हमें मिल गया है। इसमें ज़रूरत यह है कि जो हमारे हामिला औरतें, मतलब जिनको बच्चा का सिलसिला होता है, वो सारे मामलात यहीं पर होने चाहिए चिखड़ी बन के अंदर, ताकि हमें मंडी ले जाने तक जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और ख़ुसूसन एक और मेरी ख़ास बात यह है कि महकमा वाइल्ड लाइफ जो है वो तवज्जो करे। ये रीछ का मौसम है और रीछ का ख़तरा हर जगह होता है, तो कम से कम महकमा वाइल्ड लाइफ जो है हर पंचायत में अपनी टीमें भेजें, ताकि स्कूल के बच्चों को और जो लोग आते जाते हैं उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।